हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, टाइम की सूची में सौरभ एकमात्र भारतीय। जो टाइम मैगजीन है, युवा भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी को टाइम मैगजीन की टोक्यो ओलंपिक के लिए जारी 48 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय और दुनिया के एकमात्र निशानेबाज बन गए हैं। मैगजीन के मुताबिक ये सभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पदक के दावेदार हैं। सौरभ अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 साल में 22 पदक जीत चुके हैं। मेरठ के 19 वर्षीय जो सौरभ चौधरी हैं, सौरभ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और मिश्रित टीम स्पर्धा में निशाना साधेंगे। मैगजीन की सूची में सौरभ के अलावा अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स, स्प्रिंटर एलिसन फेलिक्स, नोवा लिल्स और सैली एन फ्रेजर प्राइस, लॉन्ग डिस्टेंस रनर एली वुड किपचोगे, तैराक सेलेव ड्रेजल, केटी लेडिकी और बास्केटबॉल के स्टार केविन डूरेंट शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, धवन तोड़ेंगे 37 साल पुराना रिकॉर्ड। शिखर श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरते ही बनेंगे भारत के उम्रदराज कप्तान। तो यहाँ पर कीर्तिमान बनने जा रहा है, सबसे उम्रदराज कप्तान बन जाएंगे। यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ जब उतरेंगे तो धवन श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैचों में कप्तानी कर रहे हैं। शिखर तब 35 साल 225 दिन के होंगे और वह दिग्गज मोहिंदर अमरनाथ 34 साल 37 दिन बनाम पाकिस्तान सियालकोट 1984 का जो मैच हुआ था का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। धवन ने कहा, यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं भारतीय टीम का कप्तान बना हूं। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में चाहता हूं कि सभी एकजुट और खुश रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास अच्छी टीम, शानदार सहयोगी स्टाफ है और हमने पहले भी एक साथ काम किया है। राहुल भाई द्रविड़ के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो 18 शुरू होगी श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज। और सबसे अधिक उम्र में भारत की पहली बार कप्तानी करने वाले यहाँ पर देख लेते हैं, मोहिंदर अमरनाथ थे जो 34 साल 37 दिन के थे। पाकिस्तान के खिलाफ सियालकोट 1984 में उन्होंने कप्तानी की थी। सैयद करमानी 33 साल 353 दिन के थे। वेस्ट इंडीज़ गुवाहाटी 1983 के मैच में इन्होंने कप्तानी की थी। अजीत वाडेकर 33 साल के थे और इंग्लैंड लीड्स मैदान पर इन्होंने कप्तानी की थी 1974 में। अब यहाँ पर शिखर धवन सबसे ज़्यादा उम्रदराज बन गए हैं क्योंकि ये 35 साल 225 दिन के होंगे। तो ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर में पूछा जाता है। डीएलएड प्रवेश 2021 के लिए मांगे गए आवेदन 20 जुलाई से पंजीकरण 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। प्रविष्टियों में संशोधन का नहीं मिलेगा अवसर। ये दोनों होगा घोषणा पत्र। मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें दी गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया एवं उसे सही पाया गया तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये घोषणा करनी होगी। सच्चे परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट सिटी वाराणसी एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021 के तहत डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। कितनी है यहाँ पर? 10 अगस्त पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है। सच्चे परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश संजय कुमार उपाध्यक्ष द्वारा जारी की गई सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 12 अगस्त रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, आवेदन शुल्क, चयन का मानक एवं अन्य शर्तों सहित सामान्य परिचालन संबंधित तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट updled.gov.in पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई से पंजीकरण स्टार्ट हो जाएंगे और 11 अगस्त यहाँ पर अंतिम तिथि है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यूपी बोर्ड ने रिजल्ट से पहले परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक वेबसाइट पर जारी की है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं हो सकी। ऐसे में बोर्ड की ओर से छात्रों को परीक्षा से पहले जारी होने वाला प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है। अब बोर्ड की ओर से अपनी वेबसाइट पर छात्रों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। छात्र यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर जान सकेंगे। इस रोल नंबर के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है upmsp.edu.in, upmsp.edu.in, upmsp.edu.in पर जाकर आप रोल नंबर जानने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप वहां से रोल नंबर जान सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के पास अपने स्कूल
कॉलम में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने और रिजल्ट देखने की सुविधा दी गई है। यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा नहीं कराए जाने के बाद से परीक्षार्थी एवं परेशान थे कि आखिर में वह बिना रोल नंबर के अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। अब बोर्ड ने छात्रों की समस्या हल कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पॉलीटेक्निक में दाखिले की आवेदन तिथि जो अंतिम तिथि है वो आज है 15 जुलाई। आज अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रवेश लेने के लिए। तो आप www.gcup.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन आज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यहाँ पर चाय बागवानी में प्राकृतिक गैस खपत। देश में चाय की खेती के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राकृतिक गैस से ही पूरी की जाती है। बीते कुछ वर्षों में चाय की बागवानी में प्राकृतिक गैस की खपत में वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं 2019-20 में ये 200% है। आंकड़े लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये आंकड़े जारी किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मास्टर कार्ड पर लगा प्रतिबंध, ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये मास्टर कार्ड अभी ग्राहक नहीं बना पाएगा। जुलाई 2022 के बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। कब से लगी है ये रोक? जुलाई 2022 से लगी है। डाटा संरक्षण कानून का सही पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरबीआई ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि जुलाई 2022 से मास्टर कार्ड भारत में नए ग्राहक नहीं बना सकेगा। कंपनी पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर भी रोक रहेगी। 2022 से रहेगी, अभी तो ये कोई रोक नहीं है। कंपनी को भुगतान आंकड़े सुरक्षित रखने को लेकर लगातार निर्देशों पर्याप्त समय दिया गया, बावजूद इसके भारतीय बैंकिंग मानकों का पालन नहीं हुआ। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर में कहा था कि सभी भुगतान आंकड़े सिर्फ भारत में संरक्षित किए जाएंगे। इन मानकों का इन्होंने पालन नहीं किया, इस वजह से ये जुलाई 2022 से इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ये नए मास्टर कार्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे, नए ग्राहक भी नहीं बना पाएंगे। बाइडेन ने 2 भारतवंशी चिकित्सकों को प्रमुख पदों के लिए नामित किया है। डॉक्टर राहुल गुप्ता, ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं, ये अतुल गाबड़े हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता को औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय में निदेशक व अतुल गाबड़े को USIT में वरिष्ठ पद पर नामित किया गया है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के विजेता बने जस्टिन नारायण। भारतवंशी जस्टिन नारायण मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सीजन 13 के विजेता घोषित हो गए हैं। जस्टिन 27 साल के हैं और मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जीतने वाले दूसरे भारतवंशी हैं। उन्हें $2.5 लाख करीब 1.8 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, काशी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। पूरी इमारत रात में LED लाइट से चमकेगी। तो ये कहाँ पर, यह 2 मंजिला केंद्र सिंगरा क्षेत्र से 2.87 एक्टिव भूमि पर बनाया गया है और इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध के अवसर पर प्रदान करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष कहाँ पर बनाया गया है, ये वाराणसी में बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, या मतलब कौन करेंगे आज, तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्रधान नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए छात्रों के रोल नंबर। तो यहाँ पर मैं पहले ही इस न्यूज़ के बारे में बता चुका हूँ। 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को रिजल्ट बनाने में जुटे यूपी बोर्ड ने बच्चों के रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बोर्ड को ऐसा पहली बार करना पड़ा है। और यहाँ पर देखिए निरस्त होने के कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए, परीक्षा निरस्त हो गई है। प्रायोगिक परीक्षा में शामिल इंटर के छात्रों को ही मिला रोल नंबर। यूपी बोर्ड ने 2021-22 सत्र के शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में अफसरों से सुझाव मांगे हैं। मंगलवार को संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से सुझाव मांगे गए ताकि कैलेंडर को अंतिम रूप देकर जारी किया जाए। विद्यार्थी अपनी पंजीकरण संख्या जो होती है अपलोड करके रोल नंबर पा सकते हैं। इसके अलावा जिले का नाम, स्कूल कोड और अपनी जन्मतिथि अपलोड करके भी रोल नंबर पा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ अड़चन के कारण रिजल्ट घोषित होने में देर हो सकती है। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सचिव दिव्यकांत शुक्ल व अन्य अफसरों को चर्चा के लिए बुलाया। वैसे तो बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली थी, बदले हालात में रिजल्ट जारी होने में 1-2 सप्ताह लग सकते हैं। SSC ट्रांसलेटर भर्ती 2 में 1070 सफल हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 के
पेपर 2 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। अभिलेखों के सत्यापन के लिए 1070 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पेपर 1 का परिणाम 19 जनवरी घोषित हुआ था, जिसमें 1688 अभ्यर्थी सफल थे। पेपर 2 14 फरवरी को विभिन्न केंद्रों पर हुआ था। जो अभ्यर्थी सत्यापन के समय मौजूद नहीं रहेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर अपना कार्यक्रम देख सकते हैं अगर आप सफल हुए हैं तो। सफल और असफल अभ्यर्थियों के अंक वेबसाइट पर 22 जुलाई को अपलोड किए जाएंगे, जो 11 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। अगर आप अपने अंक देखना चाहते हैं, असफल हैं तो भी और सफल हैं तो भी, तो ये 22 जुलाई को अपलोड कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।